नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे आतंक पर काबू पाने में तो मोदी सरकार फेल हो रही है। लगभग हर महीने घाटी से जवानों के शहीद होने और आतंकी हमले की खबर आ रही है। इसलिए अपनी नाकामी छुपाने के लिए अब खबरों को ही दबा दिया जा रहा है। घाटी से आई खबर के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है और इस तरह के इतने गंभीर आरोप लगा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर सरकार पर खबर दबाने का आरोप क्यों लग रहा है। इसकी वजह यह है कि 21 दिसंबर को दिन में हुई घटना की जानकारी किसी मीडिया चैनल के पास नहीं थी, बल्कि विपक्ष ने इस घटना पर जब दुख जताया तब यह खबर आई कि देश ने 4 जवानों को खो दिया है। विपक्ष तो मोदी सरकार पर खबर दबाने का आरोप लगा रहा है, वहीं जानकारों का दावा है कि मीडिया चैनल ने खबर दिखाई नहीं क्योंकि आलाकमान ने मना कर दिया था। वजह जो भी हो, लेकिन इस खबर के बाहर आने के बाद मोदी सरकार और मीडिया चैनल्स दोनों की ही खूब आलोचना हो रही है। 21 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसमें 4 जवानों के शहीद होने की खबर आई। इस खबर ने जितना सदमा दिया, उससे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि यह खबर किसी मीडिया चैनल पर तब तक नहीं थी जब तक कि विपक्ष ने जवानों के लिए शोक नहीं जताया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जैसे तमाम विपक्षी दलों ने जब ट्वीट किया तो मजबूरन टीवी चैनल वाले दबाव में आ गए और उन्हें भी खबर दिखानी ही पड़ी। लेकिन कितनी हैरानी की बात है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह में से किसी का अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया है, न शोक जताया है, न श्रद्धांजलि दी है, बल्कि इधर उधर के दूसरे ट्वीट्स कर रहे हैं। जन्मदिन की बधाइयां दी जा रही हैं, लेकिन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का समय नहीं है। खैर, बार बार इस बारे में क्या ही चर्चा करना, क्योंकि ये कोई पहली बार तो नहीं है जब देश में दुख और पीड़ा के समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री चुप हैं। अब बात करें जम्मू कश्मीर में हो रही घटनाओं की, तो सरकार बार बार दावा तो कर रही है कि घटनाओं में कमी दर्ज हुई है, लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही बता रहे हैं। इसी बीच जब राजौरी में हुए आतंकी हमले की खबर आई, वो भी विपक्ष की तरफ से, तो मोदी सरकार पर आरोप और ज्यादा लगने लगे कि बड़े बड़े दावे करने के बावजूद मोदी सरकार जम्मू कश्मीर से आतंक का सफाया करने में नाकाम साबित हुई है। इसके साथ ही अब विपक्ष ने नया आरोप लगाया है कि सच ये है कि हमले कभी कम नहीं हुए, बल्कि खबरों को दबा दिया जाता है जिससे सरकार पर सवाल ही ना उठे। अब हाल ही में हुई इस दुखद घटना की बात करें तो आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर अचानक से हमला कर दिया और उसी वारदात में हमारे 4 जवान शहीद हो गए। लेकिन राजौरी में हुए इस गंभीर हमले ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब कश्मीर की तुलना में जम्मू में ज्यादा आतंकी हमले क्यों हो रहे हैं। ये काफी चिंताजनक और हैरानी की बात है, जबकि सरकार दावा करती है कि घाटी में 370 हटने के बाद आतंकवाद पर लगाम लगेगी या लग गई है। लेकिन यहां तो हालात कुछ और ही नजर आ रहे हैं। आतंकी हमले खत्म होने के बजाय बढ़ गए हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि राजौरी और पुंछ इलाके अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से लगातार आतंकियों के निशाने पर आ रहे हैं। असल में राजौरी और पुंछ की जो पहाड़ियां हैं, उनका एक हिस्सा पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से भी निकलता है। इसी वजह से इस क्षेत्र के कुछ इलाके एलओसी से सटे हुए हैं। यहाँ पर कई छोटे नाले भी बने हुए हैं जिनके सहारे पाकिस्तान से ये आतंकी आसानी से जम्मू में एंट्री कर जाते हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ से आतंकियों को भागने में भी आसानी रहती है। अगर पकड़े जाने का डर बनता है तो ये तुरंत पाकिस्तान वापस चले जाते हैं। वहीं जम्मू में बढ़ते हमलों का एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है कि कश्मीर में आतंकी हमले कुछ कम हो गए हैं। वहां पर दहशतगर्द लगातार फेल हो रहे हैं। इसी वजह से उनका निशाना अब जम्मू बन गया है, क्योंकि जम्मू में सुरक्षा बलों की तैनाती जरूर है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी कश्मीर में देखने को मिलती है। इसी बात का फायदा आतंकी लंबे समय से उठा रहे हैं और राजौरी और पुंछ में ज्यादा आतंकी हमले होते दिख रहे हैं, या कह सकते हैं कि आतंकवादी वहां ज्यादा एक्टिव हैं। अब आंकड़ों की बात करें तो राजौरी और पुंछ की केसरी हिल्स की पहाड़ियों में पिछले 2 साल में 8 बार सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने हमला किया। मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 2 सालों में देश के 34 जवान शहीद हुए। ये तो हैं 2 सालों के आंकड़े। अब अगर बात सिर्फ 2023 की ही करें तो अब तक 6 बड़े हमले हो चुके हैं। आपको याद भी होगा 20 अप्रैल को 5 जवान पुंछ में शहीद हुए थे, तो वहीं 5 मई को राजौरी में भी 5 जवानों ने अपनी जान गंवा दी थी। इसी तरह जुलाई महीने में 4 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। वहीं इस बार 21 दिसंबर को फिर जम्मू के ही राजौरी में 5 जवान और शहीद हो गए। इन आतंकी हमलों में जवानों की जान जाने के साथ आम नागरिकों की जान भी चली जाती है।
इस गंभीर मसले को लेकर सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी राष्ट्रपति शासन है, इसलिए जम्मू कश्मीर की जनता की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार की ही बनती है। लेकिन जब भी सरकार से सवाल किया जाता है तो सरकार इस तरह के मामलों में गिरावट ही बताती है। इस मसले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आर्टिकल 370 हटने से जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात और इस कारण से जान जाने वाले मामलों में भारी गिरावट आई है। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में बताया था कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद से आतंकी वारदातों में 63%, जबकि जान जाने के मामलों में करीब 75% की कमी आई है। लेकिन हकीकत इसके उलट नजर आ रही है। चलो एक बार को मान भी लें कि सरकार के दावों में सच्चाई है, तो सवाल ये है कि आखिर आतंकियों का पूरी तरह सफाया क्यों नहीं हो पा रहा है और कब तक होगा। विपक्ष और जनता यही सवाल बार बार पूछ रही है, लेकिन सरकार के पास जिसका कोई जवाब ही नहीं है। यही वजह है कि अब खबरें दबाई जाने लगी हैं, लेकिन विपक्ष को तो पता चल गया। इसके बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि जम्मू कश्मीर में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में हमारे वीर जवानों के शहीद होने का समाचार अत्यंत दुखद है। इस कायराना हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। बहादुर जवानों की शहादत को विनम्र श्रद्धांजलि। देश हमेशा उनका और उनके परिवार का ऋणी रहेगा। वहीं राहुल गांधी का भी ट्वीट आया। उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में इस कायराना आतंकी हमले में हमारे जवानों की शहादत की खबर बहुत दुखद है। भारत की रक्षा में उनका ये सर्वोच्च बलिदान देश सदा याद रखेगा। इस कठिन समय में शहीदों के शोकाकुल परिवारों को मेरी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का भी ट्वीट आया। उन्होंने लिखा कि अत्यंत दुखद, जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए आतंकी हमले में कानपुर देहात के चौबेपुर भाऊपुर निवासी भारतीय सेना के जवान करण यादव जी हुए शहीद। ईश्वर वीर सपूत की आत्मा को शांति दे। शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं। अब विपक्ष के इन तमाम आरोपों और दावों में कितनी सच्चाई है, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि राजौरी और पुंछ आतंकियों का अब नया एपिसेंटर या अड्डा बनता जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल ये उठता है कि अगर कश्मीर में दहशतगर्दों के हौसले पस्त हो रहे हैं, तो फिर जम्मू में कैसे बुलंद हो रहे हैं? आखिर कहां चूक हो रही है, जिसका खामियाजा सुरक्षा बलों और आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है? तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।